हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल में आपका दोस्त हर्षित। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपका मार्केट चल रहा है। दो तरह की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, मनी मार्केट होती है। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने मनी मार्केट बताया था कि मनी मार्केट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसा उठाते हैं, जो कि नॉर्मली एक साल के लिए होता है, जो कि जिसकी मेच्योरिटी पीरियड एक साल के लिए होता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक साल के लिए मार्केट से पैसा उठाती है, जिसे कहते हैं मार्केट, मनी मार्केट कहते हैं, जो कि मेनली एक साल के लिए होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जो इट इज ए मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस में डील करती है। यानी कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या तो मीडियम टर्म के लिए पैसा उठाएगी या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाएगी मार्केट से, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं उठाएगी। मेनली क्या होता है कि ये मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है ये एक साल से ज्यादा की होती है। जैसे कैपिटल मार्केट में क्या होता है, शेयर्स हो गए, मार्केट में शेयर्स होते हैं, हम खरीदते हैं नॉर्मली। तो क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज लिया और कल 1-2 दिन में बेच दिया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। बॉन्ड्स जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड्स की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो एक साल के बाद की होती है, इसलिए ये भी कैपिटल मार्केट में काउंट होता है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर्स भी हमें क्या करते हैं, 3-4 साल के लिए हम क्या करते हैं, उसको इशू करते हैं। ऐसे नहीं कि उसको एक साल के लिए, इसलिए वो कैपिटल मार्केट में काउंट होता है। कैपिटल मार्केट दोस्तों ध्यान रखो, जो कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डील करती है, जो कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दोस्तों, कैपिटल मार्केट में भी वही कंसेप्ट है जो कि मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में भी सेवर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। जो सेवर्स होते हैं वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। किस में करते हैं? शेयर्स में करते हैं, डिबेंचर्स में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट में करते हैं। दोस्तों, हम जो पैसा है, हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में? ताकि हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो सके। जैसे आज हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा हो सके कि 2-3 साल बाद हमें पैसा वो बढ़कर मिले। यानी कि डिबेंचर्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमें हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है टाइम टू टाइम। बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। जब हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम क्या सोचते हैं कि हमें जो पैसा है वो बढ़कर मिले, यानी कि अपनी जो मनी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन की मार्केट की सिचुएशन क्या है। दोस्तों, कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या है? इट एक्ट इन लिंकिंग बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स। इन्वेस्टर्स और सेवर्स के बीच में एक लिंक है, यानी कि एक ब्रिज होता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको फिल करता है इन्वेस्टर और सेवर के बीच में। यूटिलाइज इंटरमीडियरी, जो हम शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ये या तो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं या अंडरराइटर के थ्रू खरीदते हैं। बीच में एक इंटरमीडियरी होता है, दलाल होता है बीच में। फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ कैपिटल टू बी यूज मोर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी टू बूस्ट अप द नेशनल इनकम। दोस्तों, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम ब्रोकर के पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फर्दर आगे री इन्वेस्ट करती है। क्या होता है, एक साइकिल चलती है जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज हो, जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, एक जो इकोनॉमी होती है सर्वाइव करती है। जैसे यहाँ पे लिखा बूस्ट इकोनॉमिक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का फॉर्मेशन होता रहता है। इट वर्क्स अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों, जो हम कैपिटल मार्केट होती है जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक सेबी होती है। सेबी एक गवर्नमेंट एंटिटी है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इनके ऊपर एक निगरानी रखती है। जो एक गवर्नमेंट बॉडी है इन सबके ऊपर निगरानी रखती है कि हाँ, जो कैपिटल मार्केट है ठीक तरीके से चल रही है नहीं चल रही। दोस्तों, 2 तरीके की कैपिटल मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम सोल्ड की जाती है, यानी कि जो कंपनी है, यानी कि वो पैसा उठाना चाहती है मार्केट से, वो शेयर इशू करती है मार्केट के अंदर, वो फर्स्ट टाइम इशू कर रही है। जैसे कि आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि फर्स्ट टाइम जो मार्केट से पैसा उठाएगी वो अपने शेयर इशू करेगी डायरेक्टली टू द पब्लिक है। दोस्तों, जैसे कि पब्लिक इशू थ्रो प्रोस्पेक्टस है। पब्लिक इशू यानी कि थ्रो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा थ्रो एडवर्टाइजमेंट है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस कंपनी का इशू आने वाला है। इस कंपनी का क्या होता है कि मार्केट में ये शेयर इशू करने वाली है, जैसे एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एक मैगजीन के थ्रू, मैगजीन में एडवर्टाइजिंग आ रही है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग आ रही है, तो हम उसमें देखकर देखते हैं कि जो कंपनी है अपना जो शेयर है इशू करना चाहती है मार्केट के अंदर। दोस्तों, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जनरली जो कंपनी के ब्रोकर्स होते हैं, कंपनी के कुछ ब्रोकर्स होते हैं, कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देती, वो कंपनी की क्या करती है, अपने ब्रोकर्स को सेल आउट कर देती है शेयर से। देन क्या करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को आगे सेल आउट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो होलसेलर होता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर डायरेक्टली किसको देता है? कस्टमर से। यानी कि होलसेलर डायरेक्टली डील नहीं करेगा कस्टमर से, वो रिटेलर के थ्रू करेगा। ऐसी कंपनी होती है ऑफर फॉर सेल में, वो अपने शेयर से ब्रोकर को देती है, ब्रोकर आगे फर्दर क्लाइंट्स को देता है। प्राइवेट प्लेसमेंट,
दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर को कंपनी शेयर देती है, तो ब्रोकर आगे फर्दर जो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको देता है वो, लेकिन सिलेक्टेड देता है, सिलेक्टेड क्लाइंट्स को देता है। जैसे इसमें क्या, नॉट टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं देता है, बट टू द सिलेक्टेड क्लाइंट्स एट ए हायर प्राइस, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना उससे 2-3 रुपए यानी कि थोड़ा हायर प्राइस पे देता है, वो भी सिलेक्टेड क्लाइंट्स को। दोस्तों अब आता है राइट इशू। राइट इशू होता है दोस्तों, राइट इशू में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो फर्दर जब मार्केट से पैसा उठाती है तो अपने जो शेयर्स हैं वो दोबारा क्या करती है, मार्केट के अंदर बेचती है। तो वो राइट इशू में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, पहले उनको प्रेफरेंस देती है वो, कि पहले उनको प्रेफरेंस देती है कि हम दोबारा मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं और हम शेयर इशू करना चाहते हैं, तो पहले उनको देगी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स है। दोस्तों प्रेफरेंशियल शेयर, इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द सिलेक्टेड पर्सन, यानी कि प्रेफरेंशियल इश्यूज होते हैं जो कि कुछ जो कंपनी होती है कुछ सिलेक्टेड पर्संस को ही अपने शेयर्स देती है, ऐसा नहीं कि सबको शेयर्स देगी, कुछ सिलेक्टेड पर्संस होते हैं एट ए हायर प्राइस, हायर प्राइस पे देती है। और जब प्रेफरेंस इशू करे जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो मैंने जैसे आपको बताया कि रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है प्रेफरेंशियल शेयर इशू करने के लिए। दोस्तों ईआईपीओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओ वो करना, लॉन्च करना, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया थ्रू प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के थ्रू, यहाँ पे यानी कि आईपीओ के थ्रू, जैसे मेल के थ्रू हो गया और अदर जो प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू। दोस्तों अब आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या कहता है, इट इज अ मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड एंड सेकंड हैंड शेयर्स है, यानी कि जो कंपनी ने हमें शेयर इशू कर दिए, हम डायरेक्टली वो कंपनी को नहीं देंगे, हम उसको सेकेंडरी मार्केट यानी कि एक सेकंड हैंड मार्केट होती है जिसमें सेल एंड परचेज होता है और ब्रोकर के थ्रू हम सेल एंड परचेज करते हैं शेयर्स को, यानी कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं तो मैं ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदूंगा और कोई जो बेचना चाह रहा है वो भी ब्रोकर के थ्रू बेचेगा। एक सेकंड हैंड मार्केट होती है जिसमें जिसमें कई सारे सेलर होते हैं और बायर होते हैं जो कि ब्रोकर के थ्रू सेल एंड परचेज करते हैं। जैसे लिखा है, इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी, कंपनी इशू नहीं करती डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जिसके पास शेयर्स हैं वो क्या करेगा, सेल आउट करेगा, जो बायर है वो बाय करेगा थ्रू द ब्रोकर, ब्रोकर होता है इंटरमीडिएट जिसके थ्रू ये काम चलता है। जैसे और दोस्तों इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप टीवी में देखते हैं शेयर है, शेयर का प्राइस चल रहा है सामने, तो आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है शेयर की। ऑफर लिक्विडिटी, लिक्विड हाईली लिक्विड होते हैं, हमने बेचा हैंड टू हैंड हमारे पास पैसा आ गया शाम तक। कंटिन्यूस एंड एक्टिव ट्रेनिंग होती है, प्रोवाइड द मार्केट प्लेस है। दोस्तों जैसे फीचर्स हो गए, इकोनॉमी बैरोमीटर हो गया, प्राइसिंग सिक्योरिटी हो गया, प्राइसिंग सिक्योरिटी रहती है हमें सामने दिखता है कि क्या चीज चल रही है, क्या उसका रेट चल रहा है। सेफ्टी सेफली ट्रांजैक्शन होती है क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ जो ऑनलाइन होता है और सेबी उस पर निगरानी रखता है, यानी कि कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, यानी कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हाईली लिक्विड होती है, प्रोमोट इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स है, यानी कुछ प्रोसीजर होते हैं, यानी कि हम किसी के थ्रू काम करते हैं। सेलेक्टिंग ए ब्रोकर सब ब्रोकर, यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली हम शेयर को सेल करेंगे परचेज करेंगे, क्या करते हैं ब्रोकर, एक बीच में ब्रोकर होता है, मिडल मैन होता है, उसके थ्रू हम ये काम करते हैं। दोस्तों ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, जैसे आपको पता है कि आप सबसे पहले बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो इसी तरह जब हम शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए डीमैट अकाउंट होता है जो कि ये ब्रोकर के पास खुलवाया जाता है, और डीमैट अकाउंट के थ्रू हम सेल एंड परचेज करते हैं सिक्योरिटीज की और शेयर्स की। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली कर लेंगे, एक डीमैट अकाउंट होता है, जैसे बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है, ऐसे एक डीमैट अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज करते हैं। दोस्तों प्लेसिंग ऑर्डर, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमें कुछ खरीदना, जैसे कि हमें XYZ कंपनी का कोई शेयर खरीदने हैं जो कि 140 रुपए में चल रहा है, तो हम क्वांटिटी बताएंगे अपने उसको ब्रोकर को, क्वांटिटी बताएंगे कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, हमें 100 शेयर चाहिए 140 रुपए के भाव से, तो वो बताएगा हाँ 14,000 रुपए के आपके शेयर्स हो गए। दोस्तों हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, हम उसको कहेंगे कि हाँ और ये शेयर इतने में खरीद लो, तो वो खरीद लेगा। हम कहेंगे हाँ ये शेयर इतने में बेच दो, वो बेच देगा। सेटलमेंट होता है कि हम क्या करेंगे, उसको पैसे देंगे कि हाँ इतने का, चाहे वो इतने का हमें बिल बना के देगा, फिर हम उसको पैसे देंगे कि हाँ इतने का वो उसने बिल बना के दे दिया। अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम उसको बिल बना के दे देंगे, अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो हमें पैसे देगा क्योंकि हमें सेल करा है। दोस्तों इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में बताऊंगा, और कुछ प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे ये ट्रेडिंग होती है, जैसे NSE होगी, BSE होगी। ये मेनली 2 बॉडीज हैं, या अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो गया। मेनली जो हम काउंट करते हैं NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपको
पसंद आ रही है तो डेफिनेटली दूसरों लोगों को भी पसंद आएगी। अगर वीडियो में कुछ भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो में सुधार किया जाएगा। नोट्स मेकिंग फॉर्म में वीडियो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इजीली अपनी तैयारी कीजिए। और इसके साथ ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।